सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा आपसे क्या मांगे। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। यदि आप जिद ही कर रहे हैं प्रभु देने की तो मेरे पिता ने आपको गालियां दी की दुर्गति ना हो। भगवान बोले तेरे 21 पीढ़ी होती तो मैं 21 पीढ़ी को तार देता। तेरे पुण्य से तेरे पिता की दुर्गति कैसे हो सकती। देखो भगवान को गाली देने वाला बाप भी यदि पुत्र धर्मात्मा निकल जाए तो पुत्र के पुण्य से उसके बाप की भी दुर्गति होने वाले बाप की सदगति हो जाती है। ये पुण्य है, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा, कुछ मांग लो पुत्र। प्रहलाद जी बोले कुछ मांगने की इच्छा ना हो ये कृपा करके दो। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान से कुछ नहीं मांगते, एक वो होते हैं जो भगवान से चाहते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान को चाहते हैं। कौन लोग अच्छे हैं, भगवान से चाहने वाले या भगवान को चाहने वाले। तो प्रहलाद जी निष्काम है। निष्काम वही होगा जो भगवान को चाहेगा। से क्यों चाहे, ठीक है, निष्काम। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, राजा बनाया, सारी कृपा बरसाई। भक्त हैं तो लक्ष्मी जी उनके पास रहती हैं, पुत्र प्रहलाद जी के पास। जो भगवान को पा लिया वो लक्ष्मी को पा ही जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात। क्योंकि भगवान जहां पति जहां पत्नी वहां। भगवान से लक्ष्मी जी थोड़ी अलग रहती हैं एक क्षण के लिए। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। भगवान ने हाथी को छुड़ाने के लिए हरि ने का अवतार धारण किया। जब हाथी ने भगवान को पुकारा, ये हाथी पिछले जन्म में राजा था, संतों के श्राप के कारण हाथी बना। मगर हुहू नाम का गंधर्व था। आज भगवान के द्वारा दोनों की परम गति हुई। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार धारण किए और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला, कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे पहले जहर निकलता है। कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहले आलोचनाएं मिलती हैं। इसलिए पहले जहर मिलेगा, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि आखिरी में अमृत भी आता है। जिस कार्य को कर रहे हो उसको करते रहो। शुरू में जहर मिल सकता है पर अंत में अमृत मिलेगा। मतलब आप अंत में सफल होंगे यदि उस कार्य को मन लगा के करते रहेंगे। बीच में कोई कितना भी आपको भला बुरा कहे, कितनी भी परेशानियां आए तो वो जहर है, पी लेना। शंकर जी ने जहर पिया, फिर मंथन हुआ तो गौ माता निकल कर आई। गाय कहां से निकली है, जोर से, समुद्र मंथन से। इसलिए गाय भगवान के लिए भी वंदनीय है। भगवान जिस लोक में रहते हैं उस लोक को भगवान ने गौ माता के नाम से रखा, गौलोक। भगवान के कृष्ण का कौन सा लोक है, गौलोक। और राम जी का कौन सा लोक है, साकेत। और भगवान नारायण का कौन सा लोक है, बैकुंठ। बैकुंठ मतलब जहां कुंठा ना हो। कुंठा मतलब इच्छा, जहां कोई इच्छा ना हो, कभी कोई इच्छा ना हो, वो बैकुंठ है। गौलोक, जो गौ माता की सेवा करने वाले हैं वो गौलोक में जाते हैं। जो गौदान करते हैं
जो गाय की पूंछ पकड़ के गौदान करते हैं, जो गाय को चारा खिलाते हैं, जो गाय के लिए गौचर भूमि देते हैं, वो गौचर भूमि जहां गाय, पहले हर गांव में गौचर भूमि होती थी, पर लोगों ने कब्जा कर लिया। इसलिए अब गौचर भूमि आप लोग 1 गज 2 गज, गौरी गोपाल गौशाला है ना, गाय दिनों दिन बढ़ रही हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप भी 1 गज 2 गज भूमि गौचर भूमि दीजिए, जहां गायों के लिए रहने के लिए और गाय के लिए चारे के लिए व्यवस्था की जाए, गौचर भूमि। तो आप भी गौदान, गौरी गोपाल गौशाला में आपने गौ सेवा की कि नहीं, गौ दर्शन किया कि नहीं? कैसी है गौ माता, दर्शन किया? पास में ही है मैया, चली जाना मेरी माँ।